हेलो स्टूडेंट, अब अभी हमने पिछली वीडियो में जो स्टॉप किया था यहीं पे स्टॉप की थी एंट्री, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम जॉन्स फुल सेटलमेंट की एंट्री कर रहे थे हम। वो बीच में वीडियो अनकम्प्लीट हो गया था, तो इस वीडियो में हम इन एंट्रियों को कंप्लीट करेंगे। तो कैश रिसीव कर रहे हैं हम जॉन से, कितने रुपए? 4,900 रुपये, यानी कि 4900 रुपये हमने कैश में रिसीव करा है। तो ये इस एंट्री में फुल सेटलमेंट डिस्काउंट किस तरीक़ा से बनाना है? तो एंट्री में क्या कर रहे हैं हम? रिसीप्ट कर रहे हैं। तो रिसीप्ट के लिए कौन सा वाउचर बनेगा? F6 वाउचर रिसीप्ट। अब इसमें भी डेबिट क्रेडिट बनाना है। अब ये याद रखना है कि 2 डेबिट या 3 डेबिट भी बन सकते हैं। तो किस तरीक़ा से करना है? इसमें क्या करना है? कितने डेबिट होंगे? 2 डेबिट। और क्रेडिट कितना होगा इसमें? 1। अब इसमें डेबिट का मतलब प्राप्त कर रहे हैं। किससे प्राप्त कर रहे हैं हम? यानी कि हमारे पास कैश प्राप्त हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपये प्राप्त हो रहा है हमारे पास? 4900 रुपये। क्रेडिट में क्या होगा? किससे प्राप्त कर रहे हैं हम? जॉन से। तो इसमें क्या आ जाएगा? जॉन्स। अब जॉन से कितने रुपए थे? 4900, यानी कि 4900 नहीं, जो हमने सामान उसको सेल करा था 5000 रुपये का सेल करा था। तो इसमें क्या लिखेंगे? 5000, यानी कि जॉन से हमें 5000 रुपये रिसीव करने थे, लेकिन कितने प्राप्त हुए उसमें? 4900 रुपये, यानी कि 4900 प्राप्त हुए। 100 रुपये कम दिए उसने हमने। तो क्या हुआ? हमने उसको डेबिट डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आज का क्या बनेगा आपका? इस डिस्काउंट गिवन, यानी कि एक्सपेंस हुआ है हमारा कितना? 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का इसमें हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये क्या बनेगा? इसमें डिस्काउंट गिवन बनेगा। और ये लेजर जानते हो कैश किस में बनेगा? कैश इन हैंड में बनेगा। और ये हमारा रियल अकाउंट बनेगा। और ये हमारा जॉन्स पर्सनल अकाउंट है। और ये हमारा किस में बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। इसमें भी तीनों अकाउंट बनेंगे। और ये किस में बनेगा हमारा? डिस्काउंट गिवन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरीक़ा से एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करा? गुड्स सोल्ड टू संदीप ऑन क्रेडिट RS 500 रुपये। हमने 500 रुपये का संदीप को कैश में सामान सेल कर दिया था। इस एंट्री को आप बनाई लोगे, जनरल एंट्री F8 में बनेगी, यानी कि संदीप अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी को हमने क्या करा? सामान उधार में सेल करा, तो अगले दिन इससे पैसे लेंगे हम। तो उस एंट्री को किस तरीक़ा से लिखेंगे? यानी कि चेक रिसीव या रिसीव चेक भी लिख सकते हो। चेक रिसीव किससे रिसीव कर रहे हैं हम? फ्रॉम संदीप से। RS कितने रुपए? 490 रुपये। और इसी में लिख दिया हमने फुल सेटलमेंट। अब इसमें क्या है? यानी कि हमने संदीप को कितने का सामान बेचा था? 500 रुपये का, यानी कि उस जो हम फुल सेटलमेंट की एंट्री करते हैं उसमें पुरानी एंट्री को मैच कराना होता है कि कितने रुपए का पुराना लेन देन है। तब पिछली एंट्री में हमने 500 रुपये का क्या करा था? संदीप को सेल करा था। अब संदीप से जो पैसे रिसीव कर रहे हैं कितने कर रहे हैं? 490। और 490 रुपये में हम क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब टोटल जो पुराना बिल है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है हमें? 10 रुपये का, यानी कि हमने संदीप को जो डिस्काउंट दिया है यहाँ पे कितने रुपए का दिया? 10 रुपये का, यानी कि पुराने बिल में से जो नया बिल हम रिसीव कर रहे हैं उसको माइनस करके जो पैसा बचेगा वो हमारा डिस्काउंट गिवन में आ जाएगा। तो एंट्री में क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव किस में आएगा? F6 में आएगा। डेबिट में क्या प्राप्त कर रहे हैं हम? चेक। आपका कैश की जगह क्या कर दिया इसमें? चेक। और क्रेडिट चेक कितने रुपए का? 490 रुपये का। लेकिन हमें संदीप के पास कितने रुपए थे हमारे? संदीप से जो रिसीव करने थे 500 रुपये, लेकिन प्राप्त कितने हुए? 490, बच गए 100 रुपये। तो वो क्या हुआ? डिस्काउंट डेबिट, यानी कि डेबिट में कम पड़ रहे। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट गिवन। और डिस्काउंट गिवन क्या बनेगा? 10 रुपये। ये बन जाएगा एक्सपेंस, ये आप बनाई लोगे आगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये आपका पर्सनल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिट डेबिटर, ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट। तो इस तरीक़ा से ये आप फुल सेटलमेंट की एंट्री आसानी से छाट सकते हो। कोई भी वीडियो में आपको डाउट लगे तो उसको दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर कोई वीडियो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट एंट्री और करते हैं, 1-2 एंट्री इसी पे फुल सेटलमेंट पे आधारित किस तरीक़ा से यूज करना है।
अगर कोई भी आपको सवाल एक्सेल में, टैली में कोई भी डाउट हो तो सारी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। ये तो होगी हमारी फुल सेटलमेंट की एंट्री। अब 2-4 एंट्री सॉल्व करते हैं किस तरीक़ा से होंगी। हमने क्या करा इसमें, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि, यानी कि रवि से उधार में सामान ऑन क्रेडिट RS 10,000 रुपये का हमने रवि से उधार में सामान परचेज कर लिया। यानी कि सामान में क्या, परचेज क्या है हमारा, फिक्स एसेट है। एंट्री कौन से वाउचर में होगी, पेमेंट में नहीं होगी। पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट, लेकिन हम पैसे थोड़ी दे रहे, उधार खरीद रहे। तो इस तरीक़ा की एंट्री होती है हमारी जनरल वाउचर F7। जिस एंट्री में कैश और चेक नहीं आता हो वो एंट्री किस में कर सकते हैं हम, जनरल वाउचर में। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसमें, डेबिट जानते हो फर्नीचर हो गया, फर्नीचर, और फर्नीचर आपका फिक्स एसेट बनेगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा इसमें, रवि हो जाएगा, और रवि क्या बनेगा इसमें, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। और फर्नीचर क्या हो जाएगा इसमें, फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट किस में बनेगा, रियल अकाउंट। तो ये इस तरीक़ा से आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री होती है परचेज स्टेशनरी रवि बुक सेलर। मान लो इसी में नेक्स्ट एंट्री दी हुई है परचेज स्टेशनरी क्या होता है, कॉपी किताब से रिलेटेड जो भी सामान है वो स्टेशनरी, फ्रॉम रवि बुक सेलर RS 2,000 रुपये। हमने 2,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है, यानी कि उधार में खरीदी है। तो ये एंट्री परचेज में नहीं होगी क्योंकि हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, यानी कि हम अपने ऑफिस के यूज के लिए खरीदी जा रही है। तो ये एंट्री किस में होगी हमारी, ये भी जर्नल में ही होगी, F7। डेबिट और क्रेडिट क्या बनेगा इसमें, डेबिट स्टेशनरी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा इसमें, रवि बुक सेलर। तो इसमें क्या हो जाएगा, रवि बुक सेलर। स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये रवि बुक सेलर किस में बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में बनेगा। तो इस तरीक़ा से आप ये एंट्री आसानी से कर सकते हो। अगर यही सामान हम परचेज ना करके क्या करते, यानी कि परचेज तक करते पर कैश में करते, तो एंट्री पेमेंट में बनती है उस के। अब उधार खरीद रहे तो ये किस लिए करेंगे, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है, F7। इसी तरीक़ा से एक आध एंट्री और देख लेते हैं। मान लो हमने परचेज एक बाइक परचेज करी फॉर कैश RS 25,000 रुपये की। हमने पुरानी बाइक खरीद ली, यानी कि हम किस लिए खरीद रहे, अपने यूज के लिए खरीद रहे, क्योंकि बाइक क्या होती है, एक फिक्स एसेट है, और पैसे दे रहे। तो एंट्री क्या बनी, यानी कि जनरल में तो होगी नहीं, उधार में एंट्री नहीं है ये। तो इसी एंट्री किस में बनेगी, पेमेंट में बनेगी। पेमेंट की शॉर्टकट F5। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, बाइक क्या हो गया, डेबिट, और डेबिट में ये क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट, और ये हमारा रियल अकाउंट बनेगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हम क्या दे रहे हैं उसको, कैश, पेमेंट जो कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, कैश इन हैंड में बनेगा। दोनों अकाउंट इसमें क्या बनेंगे हमारा, रियल, और ये कैश इन हैंड में इसका लेजर बनेगा। तो वो एंट्री इस तरीक़ा से पास करोगे। एक और एंट्री देख रहे थे, इसी में हमने क्या करा, बाइक को सेल कर रहे हैं हम। मान लो हम पुरानी बाइक है हमारे बिजनेस में, यानी कि कैश सेल कर दिया हमने, कैश सेल्स बाइक RS 15,000 रुपये में हमने सेल कर दी।
तो एंट्री किस में करेंगे, ये एंट्री F8 में नहीं होगी क्योंकि सेल्स तो है इसमें, पर इसमें क्या सेल कर रहे हैं हम उस चीज़ को ध्यान देना, गुड्स नहीं है। गुड्स से रिलेटेड कोई भी सामान सेल परचेज करते थे, एंट्री परचेज और सेल्स में होती है। अन्यथा इसमें क्या हम रिसीव कर रहे, पैसा प्राप्त कर रहे, सामान में नहीं बेच रहे, हम अपने बिजनेस का सामान, यूजेबल सामान बेच रहे। तो ये एंट्री किस में होगी, F6 में होगी। इस तरीक़ा की एंट्री आती है। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, कैश, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बाइक, और बाइक हमारा फिक्स एसेट होगा, और कैश इन हैंड में होगा। तो इस तरीक़ा से ये आप सारी जर्नल एंट्री आसानी से बना सकते हो। कोई भी एंट्री बनाने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अब मैं एक एंट्री आपके लिए देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर किस तरीक़ा से जर्नल एंट्री बनेगी। हमने लिख दिया परचेज फर्नीचर, ये एंट्री आपके लिए परचेज फर्नीचर फ्रॉम सैमसंग ऑन क्रेडिट RS 20,000 रुपये। ये एंट्री आपको सॉल्व करना है। इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट होगा, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज करा सैमसंग कंपनी से, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार में। तो ये एंट्री आपको बताना कौन से वाउचर में बनेगी, क्या डेबिट होगा इसमें, क्या क्रेडिट होगा। तो इस तरीक़ा से आप इसके अकॉर्डिंग एक एंट्री और लिख लेते हैं, दो एंट्रियों को आपको सॉल्व करना है। इसी में लिख दिया कैश सेल्स स्टेशनरी, कैश सेल्स स्टेशनरी RS 500 रुपये। ये दो एंट्री आपको सॉल्व करना और इनके कमेंट करके आंसर बताना किस तरीक़ा से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे किस तरीक़ा से ये जर्नल एंट्री आपको आसानी से, अगर मान लो टैली के अंदर ये जर्नल एंट्री आपको बनानी आ गई तो इस तरीक़ा से टैली में आप आसानी से वर्क कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही।